नमस्कार। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की कहानी दफ्तरी। तो शुरू करते हैं। रफाकत हुसैन मेरे दफ्तर का दफ्तरी था। 10 रुपए मासिक वेतन पाता था। 2-3 रुपए बाहर के फुटकर काम से मिल जाते थे। यही उसकी जीविका थी, पर वो अपनी दशा पर संतुष्ट था। उसकी अवस्था तो ज्ञात नहीं, पर वो सदैव साफ सुथरे कपड़े पहनता और प्रसन्नचित रहता। कर्ज इस श्रेणी के मनुष्यों का आभूषण है। रफाकत पर इसका जादू न चलता था। उसकी बातों में कृत्रिम शिष्टाचार की झलक भी ना होती थी। बैलाग और खरी कहता था। अमलों में जो बुराइयां देखता साफ कह देता। इसी साफ गोई के कारण लोग उसका सम्मान हैसियत से ज्यादा करते थे। उसे पशुओं से विशेष प्रेम था। एक घोड़ी, एक गाय, कई बकरियां, एक बिल्ली, एक कुत्ता और कुछ मुर्गियां पाल रखी थी। इन पशुओं पर जान देता था। बकरियों के लिए पत्तियां तोड़ लाता, घोड़ी के लिए घास छीन लाता। यद्यपि उसे आए दिन मवेशी खाने के दर्शन करने पड़ते थे और बंद बहुधा लोग उसके पशु प्रेम की हंसी उड़ाते थे, पर वो किसी की ना सुनता था और उसका यह निस्वार्थ प्रेम था। किसी ने उसे मुर्गियों के अंडे बेचते नहीं देखा। उसकी बकरियों के बच्चे कभी बूचड़ की छुरी के नीचे नहीं गए और उसकी घोड़ी ने कभी लगाम का मुंह नहीं देखा। गाय का दूध कुत्ता पीता था, बकरी का दूध बिल्ली के हिस्से में जाता था। जो कुछ बचा रहता वो आप पी लेता था। सौभाग्य से उसकी पत्नी साध्वी थी। यद्यपि उसका घर बहुत छोटा था, पर किसी ने द्वार पर उसकी आवाज नहीं सुनी। किसी ने उसे द्वार पर झांकते नहीं देखा। वह गहने कपड़ों के तागादों से पति की नींद हराम ना करती थी। दफ्तरी उसकी पूजा करता था। वह गाय का गोबर उठाती, घोड़ी को घास डालती, बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खिलाती। यहाँ तक कि कुत्ते को नहलाने से भी उसे घृणा नहीं होती थी। बरसात थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। दफ्तर के कर्मचारी मछलियों के शिकार खेलने चले। सामत का मारा रफाकत भी उनके साथ हो लिया। दिन भर लोगों ने शिकार किए। शाम को मूसलाधार पानी बरसने लगा। कर्मचारियों ने तो एक गांव में रात काटी। दफ्तरी घर चला, पर अंधेरी रात राह भूल गया और सारी रात भटकता फिरा। प्रातःकाल घर पहुंचा तो अभी अंधेरा ही था, लेकिन दोनों द्वार पट खुले हुए थे। उसका कुत्ता पूंछ दबाए करड़ सुर में से कराहता हुआ आकर उसके पैरों पर लेट गया। द्वार खुले देख दफ्तरी का कलेजा शन्न हो गया। घर में कदम रखे तो बिल्कुल सन्नाटा था। 2-3 बार स्त्री को पुकारा, किंतु कोई उत्तर ना मिला। घर भाएं भाएं कर रहा था। उसने दोनों कोठरियों में जाकर देखा। जब वहां भी उसका पता न मिला तो पशुशाला में गया। भीतर जाते हुए से वही अज्ञात भय हो रहा था जो किसी अंधेरी खोह में जाने से होता है। उसकी स्त्री वहीं भूमि पर चित पड़ी हुई थी। मुंह पर मक्खियां बैठी हुई थी। ओठ नीले पड़ गए थे, आंखें पथरा गई थी। लक्षणों से अनुमान होता था कि सांप ने डस लिया है। दूसरे दिन रफाकत आया तो उसे पहचानना मुश्किल था। मालूम होता था बरसों का रोगी है। बिल्कुल खोया हुआ गुमसुम बैठा रहा, मानो किसी दूसरी दुनिया में है। संध्या होते ही वो उठा और स्त्री की कब्र पर नैराश्य और दुख की मूर्ति बना बैठा रहा, मानो मृत्यु की राह देख रहा हो। मालूम नहीं कब घर आया। अब यही उसका नित्य का नियम हो गया। प्रातःकाल उठकर मजार पर जाता, झाड़ू लगाता, फूलों के हार चढ़ाता, लोबान जलाता और 9 बजे तक कुरान का पाठ करता। संध्या समय फिर यही क्रम शुरू होता। अब यही उसके जीवन का नियमित कर्म था। अब वह अंतर जगत में बसता था। बाह्य जगत से उसने मुख मोड़ लिया था। शोक के जीवन से विरक्त कर दिया था। कई महीनों तक यही हाल रहा। कर्मचारियों को दफ्तरी से सहानुभूति हो गई थी। उसके काम कर देते, उसे कष्ट न देते। उसकी पत्नी भक्ति पर लोगों को विस्मय होता था। लेकिन मनुष्य सर्वदा प्राण लोक में नहीं रह सकता। वहाँ का जलवायु उसके अनुकूल नहीं।
वहाँ यह रूपमय रसमय भावनाएं कहाँ। दफ्तरी को आधी रात तक ध्यान में डूबे रहने के बाद चूल्हा जलाना पड़ता, प्रातःकाल पशुओं की देखभाल करनी पड़ती। ये बोझ उसके लिए असहाय था। अवस्था में ने भावुकता पर विजय पाई। मरुभूमि के प्यासे पथिक की भांति दफ्तरी फिर दाम्पत्य सुख के जलस्रोत की ओर दौड़ा। वह फिर से जीवन का वही सुखद अभिनय देखना चाहता था। पत्नी की स्मृति दाम्पत्य सुख के रूप में विलीन होने लगा, यहाँ तक कि 6 महीने में उस स्मृति का चिन्ह भी शेष न रहा। इस मोहल्ले के दूसरे सिरे पर बड़े साहब का एक अर्दली रहता था। उसके यहाँ से विवाह की बातचीत होने लगी। मियाँ रफाकत फूले न समाये। अर्दली साहब का सम्मान मोहल्ले में किसी वकील से कम न था। उनकी आमदनी पर अनेक कल्पनाएं की जाती थी। साधारण बोलचाल में कहा जाता था, जो कुछ मिल जाए वो थोड़ा है। वो स्वयं कहा करते थे कि तकाबी के दिनों में मुझे जेब की जगह थैली रखनी पड़ती है। दफ्तरी ने समझा भाग्य उदय हुआ। इस तरह टूटे जैसे बच्चे खिलौने पर टूटते हैं। एक ही सप्ताह में सारा विधान पूरा हो गया और नववधु घर आ गई। जो मनुष्य अभी एक सप्ताह पहले संसार से विरक्त, जीवन से निराश बैठा हो, उसे मुंह पर सेहरा डाले घोड़ी पर सवार नवकुसुम की भांति विकसित देखना मानव प्रकृति की एक विलक्षण विवेचना थी। किंतु एक ही अठवारे में नववधु के जौहर खुलने लगे। विधाता ने उसे रूपेंद्रिय से वंचित रखा था, पर उसकी कसर पूरी करने के लिए अति तीक्ष्ण वाकेंद्रिय प्रदान की थी। इसका सबूत उसकी वो वाक्य पढ़ता थी जो वह बहुधा पड़ोसियों को विनोदित और दफ्तरी को अपना अपमानित किया करती थी। उसने 8 दिन तक दफ्तरी के चरित्र का तात्विक दृष्टि से अध्ययन किया और तब एक दिन उससे बोली, तुम तो विचित्र जीव हो। आदमी पशु पालता है अपने आराम के लिए, न कि जंजाल के लिए। यह क्या कि गाय का दूध कुत्ते पिएं, बकरियों का दूध बिल्ली चट कर जाए और घर के प्राणियों के कंठ नीचे एक बूंद भी न जाए। आज से सब दूध घर लाया करो। दफ्तरी निरुत्तर हो गया। दूसरे दिन से घोड़ी का राति बंद हो गया। वो चने अब भाड़ में भुनने और नमक मिर्च में खाए जाने लगे। प्रातःकाल ताजे दूध का नाश्ता होता। आए दिन तस्मई बनती। बड़े घर की बेटी पान बिना क्यों कर रहती। घी मसाले का खर्च भी बढ़ गया। पहले ही महीने दफ्तरी को विदित हो गया कि मेरी आमदनी गुजर के लिए काफी नहीं। उसकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो शक्कर के धोखे में कुनैन फांक गया हो। दफ्तरी बड़ा धैर्यपरायण मनुष्य था। 2-3 महीने तक यह विषम वेदना सहता रहता, पर उसकी सूरत उसकी अवस्था को शब्दों से अधिक व्यक्त कर देती थी। वो दफ्तरी जो अभाव में भी संतोष का आनंद उठाता था, अब चिंता की सजीव मूर्ति था। कपड़े मैले, सिर के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर उदासी छाई हुई। अर्निश हाय हाय किया करता था। उसकी गाय अब हड्डियों का ढांचा थी। घोड़ी की जगह से हिलना कठिन हो गया था। बिल्ली पड़ोसियों के छींकों पर उचकती, कुत्ता घूरों पर हड्डियां सिचोड़ता, पर अब भी वह हिम्मत का धनी इस पुराने मित्रों को अलग न करता था। सबसे बड़ी विपत्ति पत्नी की वह वाक्य प्रचुरता थी, जिसके सामने कभी उसका धैर्य, उसकी कर्मनिष्ठा, उसकी उत्साहशीलता प्रस्थान कर जाती और अपनी अंधेरी कोठरी के एक कोने में बैठकर खूब फूट फूट कर रोता। संतोष के आनंद को दुर्लभ पाकर रफाकत की पीड़ित हृदय उच्च श्रृंखलता की ओर प्रवृत्त हुआ। आत्म अभिमान जो संतोष का प्रसाद है, उसके चित्त से लुप्त हो गया। उसने फाके मस्ती का पद ग्रहण किया। अब उसके पास पानी रखने के लिए कोई बर्तन न था। वो उस कुएं से खींचकर उसी दम पी जाना चाहता था, जिससे वो जमीन पर बह न जाए। वेतन पाकर अब वह महीने भर का सामान न जुटाता। ठंडे पानी और रूखी रोटियों से अब उसे तस्कीन न होती। बाजार से बिस्कुट लाता, मलाई के दौरों और कलमी आमों की ओर लपकता। 10 रुपए की भुगत ही क्या, एक सप्ताह में सब रुपए उड़ जाते।
अब जिल्दबंदियों की पेशगी पर हाथ बढ़ाता, फिर 2-1 उपवास होता, अंत में उधार मांगने लगता। शनय शनय यह दशा हो गई कि वेतन देनदारों ही के हाथों में चला जाता और महीने के पहले ही दिन से वह कर्जा लेना शुरू करता। वो पहले दूसरों की मितव्ययिता का उपदेश दिया करता था, अब लोग उसे समझाते पर वह लापरवाही से कहता था, साहब आज मिलता है खाते हैं, कल खुदा मालिक मिलेगा खाएंगे नहीं, पढ़कर सो रहेंगे। उसकी अवस्था अब उस रोगी की सी हो गई जो आरोग्य लाभ से निराश होकर पथ्यापथ्य का विचार त्याग दे, जिससे मृत्यु के आने तक भोज्य पदार्थ से भली भांति तृप्त हो जाए। लेकिन अभी तक उसने घोड़ी और गाय ना बेची थी। यहाँ तक कि एक दिन दोनों मवेशी खाने में दाखिल हो गई। बकरियां भी तृष्णा व्याघ्र के पंजे में फंस गईं। पोलाव और जर्दे के चस्के से नान बाई का रीढ़ी बना दिया था। जब उसे मालूम हो गया कि नगद रुपए वसूल ना होंगे तो एक दिन सभी बकरियां हाँक ले गया। दफ्तरी मुंह ताकता रह गया। बिल्ली ने भी स्वामी भक्ति से मुंह मोड़ा। गाय और बकरियों के जाने के बाद अब उसे दूध के बर्तनों को चाटने की भी आशा न रही, जो उसके स्नेह बंधन का अंतिम सूत्र था। हाँ, कुत्ता पुराने सद्व्यवहारों की याद करके अभी तक आत्मीयता का पालन करता जाता था, किंतु उसकी सजीवता विदा हो गई थी। यह वो कुत्ता न था जिसके सामने द्वार पर से किसी अपरिचित मनुष्य या कुत्ते का निकल जाना असंभव था। वो अब भी भूखता था, लेकिन लेटे लेटे और प्रायः छाती से सिर छिपाए हुए, मानो अपनी वर्तमान स्थिति पर रो रहा हो। या तो अब उठने की शक्ति ही न थी, या वह चिरकालीन कृपाओं के लिए इतना कीर्तिगान पर्याप्त समझता था। संध्या का समय था। मैं द्वार पर बैठा हुआ पढ़ रहा था कि अकस्मात दफ्तरी को आते देखा। कदाचित कोई किसान सम्मन लाने वाले चपरासी से भी इतना भयभीत न होगा, बाल वृंद टीका लगाने वाले से भी इतना न डरते होंगे। मैं अव्यवस्थित होकर उठा और चाहा कि अंदर जाकर द्वार बंद कर लूं कि इतने में दफ्तरी लपक कर सामने आ पहुंचा। अब कैसे भागता। कुर्सी पर बैठ गया, पर नाक भौं चढ़ाए हुए। दफ्तरी किस लिए आ रहा था, इसमें मुझे लेस मात्र की भी शंका न थी। हृदयेच्छुओं की दृष्ट चेष्टा उनकी मुखाकृत पर, उनके आचार व्यवहार पर उज्जवल रंगों से अंकित होती है। वो एक विशेष नम्रता, संकोचमय परवशता होती है, जिसे एक बार देखकर फिर नहीं भुनाया जा सकता। दफ्तरी ने आते ही बिना किसी प्रस्तावना के अभिप्राय कहकर सुनाया, जो मुझे पहले ही ज्ञात हो चुका था। मैं रुखाई से उत्तर दिया, मेरे पास रुपए नहीं हैं। दफ्तरी ने सलाम किया और उल्टे पांव लौटा। उसके चेहरे पर ऐसी दीनता और बेबसी छाई हुई थी कि मुझे उस पर दया आ गई। उसका इस भांति बिना कुछ कहे सुने लौटना कितना सारपूर्ण था। इसमें लज्जा थी, संतोष था, पछतावा था। उसके मुंह में एक शब्द भी ना निकला, लेकिन उसका चेहरा कह रहा था, मुझे विश्वास था कि आप यही उत्तर देंगे। इसमें मुझे जरा भी संदेह न था, लेकिन यह जानते हुए भी मैं यहाँ तक आया। मालूम नहीं क्यों, मेरी समझ में स्वयं नहीं आता। कदाचित आपकी दयाशीलता, आपकी वात्सल्यता मुझे यहाँ तक ले आई। अब चाहता हूँ वह मुँह ही नहीं रहा कि अपनी कुछ कथा सुनाओ। मैंने दफ्तरी को आवाज दी, जरा सुनो, क्या काम है। दफ्तरी को कुछ उम्मीद हुई, बोला, आपसे क्या अर्ज करूं, 2 दिन से उपवास हो रहा है। मैंने नम्रता से समझाया, इस तरह कर्ज लेकर के दिन तुम्हारा काम कितने दिन काम चलेगा। तुम समझदार आदमी हो, जानते हो आजकल सभी को अपनी फिक्र सवार रहती है। किसी के पास फालतू रुपए नहीं रहते, और यदि हो तो वो भी ऋण देकर राण क्यों लेने लगा। तुम अपनी दशा सुधारते क्यों नहीं। दफ्तरी ने विरक्त भाव से कहा, ये सब दिनों का फेर है, और क्या कहूँ, जो चीज हमारे भर के लिए लाता हूँ वह एक दिन में उड़ जाती है। मैं घरवाली के चटोरेपन से लाचार हूँ। अगर एक दिन दूध ना मिले तो महानामत मचा दे। बाजार से नाश्ते के लिए मिठाइयाँ ना लाऊं
तो घर में रहना मुश्किल हो जाए। एक दिन गोश्त ना पके तो बोटियां नोच खाए। खानदान का शरीफ हूँ, यह बेइज्जती नहीं सही जाती कि खाने के पीछे स्त्री से झगड़ा तकरार करूं। जो कुछ कहती है सिर के बल पूरा करता हूँ। अब खुदा से यही दुआ है कि मुझे दुनिया से उठा ले, इसके सिवाय मुझे सूरत नहीं नजर आती। सब कुछ करके हार गया हूँ। मैंने संदूक से 5 रुपए निकाले और उसे देकर बोला, ये लो, तुम्हारे पुरुषार्थ का इनाम है। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा हृदय इतना उदार है, इतना वीरस्पूर्ण है। ग्रहदाह में जलने वाले वीर रण क्षेत्र में वीरों से कम महत्वशील नहीं होते। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पूस की रात। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करती थी, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हटी और आंखें तरीरते हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितनी बाकी हैं जो किसी तरह चुकने के नाम नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी, ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसके बाप का राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले से रुपए निकाले और हल्कू को लाकर दे दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब से खेती, मजूरी में जो से सुख से खाने को मिलेगा, किसी की धौंस तो न सुननी पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस सहो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कम्बल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता से भार में दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता झबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों झबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो, नानी याद आ जाएगी। झबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरे कूकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर झबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड लग जाएगी। यहाँ रांड पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चिलम पी चुका हूँ। यह खेती का मजा है,
और एक एक भाग्यवान पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़ा का गुजारा हो जाए। तकदीर की खूबी है साहब, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। झबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, झबरा चिलम पिएगा? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन भी बहल जाता है। झबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा तुझे ना लगेगा। झबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए, उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने झबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह में जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपने गोद में चिपकाए हुए सुख का अनुभव कर रहा था, जो इधर महीनों से उसे ना मिली थी। झबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध भी न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा झबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी तुच्छ समझती थी। वो झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकार कर बुलाया, पर वह उसके पास न आया। फार्क में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम ना हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्त ऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ बढ़ा। झबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता झबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। ठाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे। अभी तो रात बहुत बाकी है। झबरू ने कू कू करके सहमत प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों में ऊस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूल के खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई झबरू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। झबरा को कहीं से जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे वो निचोड़ रहा था।
हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लगा लिया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में रख दिया। दोनों पैर फैलाकर मानो ठंड को ललकार रहा हो, तेरे जी में जो आए अब सो कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा रहा था। उसने झबरा से कहा, क्यों झब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? झब्बर ने कूं कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? झबरा ने सहमति से पूंछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकलता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा ना कराऊंगा। झबरा ने उस अग्निराज की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल मत कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वो कोई बात न थी। झबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास जड़ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूदकर आओ तो जाने। वह फिर कूदा और अलाव को पार कर आया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में अब गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस्य दबाए लेता था। झबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर्र चर्र सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं झबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, कहाँ अब तो कुछ नहीं सुनाई देगा। मुझे भी ऐसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, झबरा झबरा। झबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, असूझ जान बैठा पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लीहो लीहो लीहो। झबरा भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसे अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा झोंका चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। फिर वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। झबरा अपना गाला फाड़े डालता था। नील गायें खेतों का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकारमणता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैली हुई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या फायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा।
तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं जानता हूँ। दोनों फिर खेत की डांट पर आए। देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और झबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्ने के ऊपर एक उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्ने ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी करनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने को रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा नहीं। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा कोई और न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखवाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सभी वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता था। उसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगनी श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तब तक जब तक कि उनके कोष पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितना बुद्धिराम की भल मानसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस भला मानुष बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति में स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष भय का भय उनकी सचेष्टा को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर जोर से डांटते थे। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए ही रोती थी। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर अवश्य आ पहुंचती। इस भ्रम से काकी अपनी जीवा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था
और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में प्रेम और सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्र से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़ते हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराज के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। यह उसी का उत्सव था। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले का श्रद्धावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचारक की भांति बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियाँ ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। मेरे लिए कुछ ना बचा होगा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशगुन के भय से वो रो ना सकी। आह, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपूर पूड़ियाँ हमें मिले। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर कर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं? आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरे सदा परेशान करते हैं। आज उनका भी कहीं अता पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार का निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। रूपा उस समय कारभार में उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे पर जाती, कभी उस कोठे पे जाती, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडारे में जाती। किसी ने आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना समय है?
जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। भय होता था कहीं पड़ोसने या न कहने लगी कि इतने में ही उबलने लगी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले और पंखा लेकर झल ले। ये खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल भुन गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हैं। मन में क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी। उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भी भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ, दिन भर खाती ना होती तो न जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बनाए फिरती है। डायन ठूंसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर ना उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आघात ऐसा कठोर था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुके, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। मन ही मन इसी विचार कर बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचकर सुवास बड़े ही धैर्य प्रतीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है कि लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएंगी। वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी,
उनकी स्वानेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे या बुढ़िया कौन है? ये कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके से नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लाडली थी। बाल विनोद और चंचलता की उसकी गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु मामा के भय से ना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर कर रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रख रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी। चूल्हे के पास कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उन्हें मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ। सोए हुए मनुष्यों के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि
किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पटका, वे मूर्छित हो गई। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जीव क्यों दुखाएं। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी, अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। मुझे घसीटा, पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी उन्हीं पूड़ियों के लिए। इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीझा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तक ही ना दी तो अब क्या देंगे, यह विचार कर काकी निराश मैं संतोष के साथ लेट गई। गलान से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सासा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ी लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार ओठ चाटती थी, चटकारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। संतोष से जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का आधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सासा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी थी, खस्ता कितना सुकोमल था। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वानेंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी है। उसे वहां ना पाकर उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है। बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा हृदय सन्न रह गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक ब्रह्मांडी दूसरों की जूठली पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ
ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निष्कर्ष कर्म कर रही है। यह वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हो चुकी है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारे की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। केवल इसी कारण तो वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात हो चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को वह परमानंद प्राप्त ना हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है। उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गिक दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। नमस्कार, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सवा सेर गेहूं। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। किसी गरीब गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। सीधा साधा गरीब आदमी था। अपने काम से काम, ना किसी से लेने में ना देने में। छक्का पंजा तो जानता न था, छल प्रपंच की उसे छूत भी न थी। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला चबैने पर काट दी, चबैना भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम का नाम लेकर सो गया। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता था तो उसे इस निवृत्त मार्ग को त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु महात्मा पदार्पण करते थे तो अनिवार्यता सांसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सो जाता था, परंतु साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान का जो भक्त ठहरा। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीतांबर गले में थे, जटा सिर पर थी, पीतल का कमंडल हाथ में, खड़ा हूं पैर में, ऐनक आंखों पर। संपूर्ण वेश उन महात्माओं का सा था जो रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों में देवस्थानों की परिक्रमा और योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते थे। घर में जौ का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो,
पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही थे, देवता एक भी न था। अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गांव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े से मिल गए। उनसे 1.25 सेर गेहूं उधार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया और लंबी तान कर सो गए। प्रातः काल आशीर्वाद देकर अपनी राह पकड़ ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलिहानी लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गेहूं इन्हें क्या लौटाऊं, पंसेरी के बदले कुछ ज्यादा खलिहानी दे दूं। ये भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चैत में जब विप्र जी पहुंचे तो उन्हें 1.5 पंसेरी के लगभग गेहूं दिया और अपने को उऋण समझकर उसकी कोई चर्चा ना की। विप्र जी ने फिर ना मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि ये 1.25 सेर गेहूं चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। विप्र जी विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आड़ भड़कने ना पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया। जिस दिन अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर, आज से भाई भाई शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक के घर में मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता है। उसने भागीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था, उसे अपने रक्त से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ना देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तक न देखी। दिन भर जेठ की धूप में काम करता और रात को मुंह लपेट कर सोए रहता। इस भीषण वेदना और दुस्साह कष्ट से रक्त ही जला दिया, मांस और मज्जा को घुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट से ना उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए, 1 बैल रह गया, खेती क्या खाक होती। अंत को यहाँ तक नौबत पहुंची कि खेती केवल मर्यादा रक्षा का साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा तो राह में विप्र जी ने टोक कर कहा, शंकर कल आके अपने बीज बैंक का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूं कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या हजम करके मानेगा। शंकर ने चकित होकर कहा, मैंने तुमसे कब गेहूं लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का छटाक भर न अनाज है न 1 पैसा उधार। विप्र ने, इसी नियम का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह कहकर विप्र जी ने उसे 1.25 सेर गेहूं का जिक्र किया जो आज से 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। शंकर सुनकर अवाक रह गया। ईश्वर, मैंने इन्हें कितनी बार खलिहानी दी, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने, साहित्य सगुन विचारने द्वार पर आते थे, कुछ न कुछ दक्षिणा ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ 1.25 सेर अनाज को अंडे की भांत सेक कर आज यह पिचास खड़ा कर दिया जो मुझे निगल ही जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूं तौल कर दे देता। क्या इसी नियत से चुपचाप बैठे थे। बोला, महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई बार खलिहानी में सेर 2 सेर
दिया है आपको। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, कहाँ से दूंगा? विप्र, लेखा जो जो, बख्शीश 100 तुमने तो कुछ दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक ही जगह 4 पसेरी दे दो, तुम्हारे नाम वहीं में 5.5 मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो। दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक दूं, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर, पांडे, क्यों एक गरीब को सताते हो? मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूं किसके घर से लाऊंगा? ब्रिप, जिसके घर से चाहे लाओ, मैं छटाक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ ना दोगे, भगवान के घर तो दोगे। शंकर कांप उठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही दे देंगे। वहाँ की तौल यहाँ से कुछ बड़ी तो ना होगी, कम से कम इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार चतुर न था। एक तो ऋण, वो भी ब्राह्मण का, बही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊंगा, इस ख्याल से ही उसे रोमांच हो गया। बोला, महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दूं? इस जन्म में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे बोऊं? मगर यह कोई न्याय नहीं, तुमने राई का पर्वत बना दिया। ब्राह्मण हो के तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा कर लिया तो मेरे सिर पर इतना बड़ा बोझ क्यों पड़ता? मैं तो दूंगा, लेकिन तुम्हें भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। विप्र, वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु हैं, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बने बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो? शंकर, मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से मांग जांच कर लाऊंगा तभी दूंगा। बिर, मैं न मानूंगा, 7 साल हो गए हैं, अब एक दिन का मुलाहिजा न करूंगा। गेहूं नहीं दे सकते, दस्तावेज लिखा दो। शंकर, मुझे तो देना है, चाहे गेहूं लो चाहे दस्तावेज लिखाओ, किस हिसाब से दाम रखेंगे? विप्र, बाजार भाव 5 सेर का है, तुम्हें 1.25 सेर काट दूंगा। शंकर, जब दे ही रहा हूं तो बाजार भाव काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों दोषी बनूं? हिसाब लगाया तो गेहूं के दाम 60 रुपए हुए, 60 रुपए का दस्तावेज लिखा गया, 3 रुपए सैकड़े सूद, साल भर में न देने पर सूद का दर 3.5 रुपए सैकड़े, 12 आने का स्टाम्प, 1 रुपए दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी। गांव भर ने विप्र जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके मुंह कौन आए? शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की, मियाद के पहले अदा करने का उसने व्रत कर लिया। दोपहर के पहले भी चूल्हा न जलता था, चबैने पर बसर होती थी, अब वो भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी कर जाता था। यही एक व्यसन था जिसकी वो कभी त्याग न कर सकता था। अब वह व्यसन भी इस कठिन व्रत की भेंट हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की हांडी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग कर चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि बेधक शीर्ष को उसने आग ताप कर काट दिया। इस ध्रुव संकल्प का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 रुपए जमा हो गए। उसने समझा, पंडित जी को इतने रुपए दे दूंगा और कहूंगा, महाराज बाकी रुपए जल्द ही आपके सामने हाजिर करूंगा। 15 रुपए की तो और बात है, क्या पंडित जी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपए लिए और ले जाकर पंडित जी के चरण कमलों पर अर्पण कर दिए। पंडित जी ने विस्मित होकर पूछा, किसी से उधार लिए क्या?
शंकर, नहीं महाराज, आपके आशीष से आपकी मजूरी अच्छी मिली। विप्र, लेकिन ये तो 60 ही हैं। शंकर, हाँ महाराज, इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दे दूंगा, मुझे उरिन कर दीजिए। विप्र, उरिन तो तभी होगे जब मेरी कौड़ी कौड़ी चुका दोगे, जाकर मेरे 15 रुपए लाओ। शंकर, महाराज इतनी दया करो, अब सांझ की रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गांव में हूँ तो कभी दे ही दूंगा। विप्र, मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत बातें करना जानता हूँ। अगर मेरे पूरे रुपए ना मिलेंगे तो आज से 3.5 रुपए सैकड़े का ब्याज लगेगा। अपने रुपए चाहे अपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाओ। शंकर, अच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए, मैं जाता हूँ, कहीं से 15 रुपए और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा गांव छान मारा, मगर किसी ने रुपए ना दिए। इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपए न थे, बल्कि इसलिए कि पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी। क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर भी जब ऋण से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिणित हो गया। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपए से अधिक न जमा कर सका, तो अब कौन सा उपाय है जिसके द्वारा इससे दूने रुपए जमा हो। जब सिर का ऋण का बोझ ही लादना है तो क्या मन भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से घृणा हो गई। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संचालक शक्ति है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारणे न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनी थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जान नहीं छोड़ती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपए जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की वस्तु। जहाँ पहले तमाकू ही पिया करता था, वहाँ अब गांजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपए अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूड़ी चढ़ी होती थी, पर वो काम करने अवश्य जाता था, अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता था। इस भांत 3 वर्ष निकल गए। विप्र जी महाराज ने एक बार भी तगाजा न किया। अब चतुर शिकारी की भांति अचूक निशाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 रुपए जो जमा थे वो मिन्हा करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपए निकले। शंकर, इतने रुपए तो उसी जन्म में दूंगा, इस जन्म में नहीं हो सकते। विप्र, मैं इसी जन्म में लूंगा, मूल ना सही सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर, एक बैल है वो ले लीजिए, एक झोपड़ी है वो ले लीजिए, और मेरे पास रखा क्या है। विप्र, मुझे बैल बधिया लेकर क्या करना है, मुझे देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। शंकर, और क्या है महाराज। विप्र, कुछ नहीं, तुम तो हो, आखिर तुम भी कहीं मजूरी करने जाते ही हो, मुझे भी खेती के लिए मजूर रखना ही पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम किया करो, जब सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो ये है कि अब तुम किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते जब तक मेरे रुपए नहीं चुका दोगे। तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं, इतनी बड़ी गठरी किस एतबार पर छोड़ दूं। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे, और कहीं कमा कर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल की कौन कहे। शंकर, महाराज, सूद में तो काम करूंगा और खाऊंगा क्या।
विप्र तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ पांव कटा के बैठे हैं? रहा मैं तुम्हें आधा सेर जौ रोज कलेवा के लिए दिया करूँगा, ओढ़ने को साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जई भी बनवा दिया करूँगा, और क्या चाहिए? ये सच है कि और लोग तुम्हें छा आने देते हैं, लेकिन मुझे ऐसी गरज नहीं, मैं तो तुम्हें अपने रुपए भराने के लिए रखता हूँ। शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिंता में पड़े रहने के बाद कहा, महाराज, यह तो जन्म भर की गुलामी हुई। विप्र, गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपए भराए बिना तुमको कभी ना छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा, हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की कहीं अपील ना थी। मजूर की जमानत कौन करता? कहीं शरण ना थी, भाग कर कहाँ जाता? दूसरे दिन से उसने विप्र के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। 1.25 सेर गेहूं की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस अभागे को अब मगर किसी विचार से संतोष होता था तो वो ये था कि ये मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे तो उसने कभी ना किए थे। बच्चे दाने को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ ना कर सकता था। वो गेहूं के दाने किसी देवता के साप की भांति यावत जीवन उसके सिर से ना उतरे। शंकर ने विप्र के यहाँ 120 वर्ष तक गुलामी करने के बाद इस दुस्सार संसार से प्रस्थान किया। 120 रुपए अभी तक उसके सिर पर सवार थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित ना समझा। इतने अन्यायी, इतने निर्दयी ना थे। उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा? होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। नमस्कार, प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें। तो शुरू करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसपास कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं तो पड़ोस से सुई धागा लेने दौड़ रहा है। किसी के जूते में फीते नहीं तो फीते लेने दौड़ रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भाग रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोजा रखा, किसी ने दोपहर तक का, किसी ने वो भी नहीं रखा, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से में सबसे अधिक है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो आज ईद है। रोज ईद का नाम रटते रहते थे। आज वो दिन आ गया। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवैयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, उनकी बला से नहीं। ये तो सेवैयां खाएंगे। ये क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवाश चौधरी के घर के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है 1
2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9 और 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनत चीज लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और बैट, न जाने क्या क्या लेकर आएंगे। सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद है, वो 4-5 साल का गरीब खूबसूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। माँ ना जाने क्यों पीली होती हुई एक दिन मर गई। किसी को नहीं पता क्या बीमारी थी, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वो दिल में ही सह लेती थी, और जब न सहा गया तो संसार से चली गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियां लेकर आएंगी। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उनके लिए बड़ी बड़ी अच्छी चीजें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई को पर्वत बना देती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वो प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और समी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे जितना उसके अब्बा जान उसे देंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में एक दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में इसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो। नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 30 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीजें जमा करते लगेंगे। मांग ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिशात है। और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगावे। धोबन और नाइन और मेहतरानी और चुड़ियारिन सभी तो आएंगी। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखें नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराऊंगी, और मुंह क्या चुराएं। साल भर का त्योहार है। जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा है। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते।
ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हों। वो कभी थक सा जाता। उसके बाद शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चार दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज मार खाते हैं। काम से जी चुराने वाले हैं। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे क्या? क्लब घर में जादू होता है। यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले, और मेमे भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को तो दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें, घुमाते ही लुढ़क जाएं। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मेम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखें तले अंधेरा हो जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो मन होंगी। सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिले जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरों जवाहरात दे दें। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कहो कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन बहुत बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होते हैं। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान में जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाएं। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे। मुझसे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी के काबू में बहुत से जिन्नत हैं। कोई चीज चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था। 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मार कर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया कि मवेशी खाने में है और वही मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाता है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन कैसे है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले। ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रैटन 5 हो, रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियां हो जाएं।
मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत कुछ जानते हो। अजी हजरत यहीं चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो और दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते रहते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपए घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें पकड़ते नहीं? मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी जमा पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहां से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े लाए। हामिद, 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है और 100 तो 2 थैलियों में भी न आवे। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलो दिमाग में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार बार हार्न की आवाज होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बच गया। सासा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहां तक चली गई हैं, पक्के जगत के नीचे तक जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी प्रवेश किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर पर एक सजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, साथ साथ झुकते हैं और एक साथ घुटने के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जलती हों और एक साथ बुझ जाती हों। यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी की हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो।
महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं। अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियां, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु। वाह, कितने सुंदर सुंदर खिलौने हैं। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए है। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना खुश है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथी लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत में जीरा या बहस किए हुए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा शाम सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से गोली चला देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी, और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उसकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ या केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं, लेकिन जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर दे देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जाओ। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी चीज है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वो सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से
रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी, फिर उनकी अंगुलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं। या छोटे बच्चे जो मेले नहीं आए हैं, जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ? आप मुंह सड़ेगा, कोई फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखावेंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे ही, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियां ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। हामिद दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ नहीं है क्या? बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार कहीं घुड़क ना दे, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं। बच्चा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे मजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूं तो लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वो मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है।
हामिद ने खंजरी की उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलेगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूर एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूर भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक ओर मिट्टी है और दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वो अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के चक्के छूट जाएं। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागेंगे। वकील साहब की नानी मर जाएगी, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएंगे। मगर यह चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती की एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पर गिर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारा चिमटा तो रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक बार फिर जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात की है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बरसों बना रहेगा। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। मोहम्मद और नूरे ने अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों पर कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे।
मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच, ये लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिमटा हुआ टिकट, अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ ना देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा जरूर कहेंगी मेले में मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होगी जितनी दादी चिमटों को देखकर होंगी। 3 पैसे में तो उसे सब कुछ करना था। अब उन पैसों के उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये सब चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गिरे और परलोक सिधार गए। इस पर भाई बहन में मारपीट होने लगी। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे भी लगाए। मियाँ नूरे के वकील का अंत उसके प्रतिष्ठा अनुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांत सिंहासन पर विराजे। नूरों ने पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियां और बिजली के पंखे रहते हैं, और क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा, और नूरे ने हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े बड़े जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही ज्यों ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता है और न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर पर झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसमें बांट का भी काम लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर
प्यार करने लगी। सासा उसके हाथ में चिमटा देखकर वो चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है पैसे से, 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या है? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो या लोहे का चिमटा उठा लिया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे में जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। कितना साहस इसमें हुआ कैसे! वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराई जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता?